मेटालिक बॉन्ड। यानी हम कह सकते हैं ये मेटल मेटल के दरमियान बॉन्ड होता है। अब मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि मेटल का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है ना वो आसानी से करंट चला सकती हैं, वो हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, हार्ड भी हैं, हैवी भी हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी शो करती है कि मेटल में कोई अलग टाइप का बॉन्ड होगा। तो मेटल में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। यानी वो बॉन्ड जो मेटल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बने, मेटल पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बने, उसे कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। अब मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं, इसकी रीजन है कि मेटल जो है ना, मेटल में मोल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक। यानी मेटल में इलेक्ट्रॉन पर होल्ड बहुत कमजोर होता है, क्योंकि मेटल का साइज बड़ा होता है, साइज और लास्ट शेल और न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान डिफरेंट सेल होते हैं। ये है फॉर एग्जांपल लास्ट शेल और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान बहुत सारे शेल होते हैं जो शेडिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स को कम कर देते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकते हैं, तो इसीलिए मेटल अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। उसके बाद मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि मेटल बिग साइज एटम होते हैं, बड़े साइज के एटम होते हैं, शेडिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो आसानी से बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। इसी तरह जब ये इन दो रीजंस की वजह से मेटल अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये किसी पर्टिकुलर एटम के साथ अटैच नहीं होते। अब ये फिर क्या होता है, मेटल एटम और जो नेगेटिव सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड कराते हैं उसे कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। जैसे मेटल एटम है, अब ये मेटल एटम अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये बनाते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। अब उसके बाद मेटल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज है, मेटल फॉर्म मेटालिक क्लस्टर। जैसे मेटल को कट करें तो शाइनी सरफेस अपीयर होती है, उसे कहते हैं मेटालिक क्लस्टर। मेटल के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। मेटल मैलिएबल होती है। मैलिएबल का मतलब इसकी शीट बना सकते हैं, जैसे इससे हम गेट दरवाजे बनाते हैं। तो मेटल डक्टाइल होती है, इसको वायर में भी चेंज किया जा सकता है, जैसे कॉपर वायर्स हैं। तो मेटल को डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय virtue of which metal can be drawn into wires, कि मेटल को वायर में चेंज किया जा सके। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि मेटल का साइज ज़्यादा होता है। उसके बाद मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, क्योंकि इनके पास फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंटरमॉलिक्यूलर